ये अगर अल्लाह का निज़ाम ना होता तो हज के अमल को पामाल करने वालों को कभी हज नसीब ना होता। कैसे अंदाज से हज को जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक तस्वीर दे रहा हूं, किसी मजहब को नहीं छेड़ रहा हूं मैं। हमारा काम ही किसी को छेड़ना नहीं है, लेकिन मैं तस्वीर देता हूं। तिरुपति को जाने वाले, तिरुमला को जाने वाले और अय्यप्पा पहाड़ को जाने वाले अपने कारों और गाड़ियों में बैठकर फूल के माले लटका लटका कर जिस तरीके से जाते हैं, तकरीबन हमने भी उसी तरीके से हज को जाने का तरीका इख्तियार कर लिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुअ्मिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा की बहुत सारी बातें बाकी रह गई और गुज़िश्ता जुमा उस मुक़द्दमे के बाद इल्म की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर बात करने का इरादा था और अब भी है। चूँकि
गुज़िश्ता जुमे की बहुत सारी अधूरी बातें जो बाकी रह गई, पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि उसे मुकम्मल करूँ। यहाँ है गुज़िश्ता जुमा जो था वो इलेक्शन के बाद का पहला जुमा था। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात चल रहे हैं। बड़ी मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए और बेहतरीन नतीजे अता फरमाए। मेहनत करने की ताकत हमारे पास है, कामयाबी देने की ताकत अल्लाह के पास है। और ये बात भी जहन में रखें कि इंशाअल्लाह ताला नेक नियति से की जाने वाली कोई मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय नहीं करते। लेकिन मेहनत के लिए दो शर्तें हैं, एक नीयत अच्छी हो, दूसरा काम अच्छा हो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह उस मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करते। अरे बस, वरना चोरी करने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, किसी को मारने के लिए भी मेहनत करना पड़ता है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जहां बैठे आप कर सके। मेहनत तो हर जगह लगती है। मेहनत पर हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ होने के फतवे नहीं लगा सकते। किसी ने एक मर्तबा पूछा कि हज़रत सूद क्यों हराम है? आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात अर्ज़ कर रहा हूँ, कमी पेशी। हज़रत सूद क्यों हराम है? मैंने कहा कि पहली बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हराम करार दिया है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को हराम। ये सवाल तो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से करने का है, अगर करने की हमारे पास ताकत है। तो बाद में उसने कहा कि हज़रत सूद में भी बड़ी मेहनत लगती है, भरोसा करके पैसा देना पड़ता है, फिर उसकी वसूली करनी पड़ती है, आना जाना पड़ता है, फला और फला और फला। बड़ी मेहनतें जो सूद के लेने और देने पर आम तौर पर होती है, उन तमाम मेहनतों को उसने बयान किया। तो मैंने कहा कि भाई, मेहनतों पर फैसले नहीं होते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पर फैसले होते हैं। अगर मेहनत पर किसी चीज़ के जायज़ होने का फ़ैसला लगा दिया जाए तो फिर जिस्मों का धंधा करने वाली औरतों के पैसे पर भी हलाल का फतवा ज़रूर लगेगा, क्योंकि बैठी जहाँ है वहाँ पैसे नहीं मिलते, उसे भी उस काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। चोरी के पैसे भी हलाल होने के दायरे में आ जाएगा। मेहनत सही हो और नीयत सही हो, अल्लाह तबारक व तआला उस मेहनत को ज़ाय नहीं करते। और इसका वादा कुरान पाक में मौजूद है, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलता है जो वो मेहनत करता है। और इसकी तफसीर में तमाम बातें आती हैं कि नीयत अगर अच्छी हो
और मेहनत में खुलूस हो और मेहनत भी हो, अल्लाह तबारक व तआला उन मेहनतों को ज़ाय नहीं करते, अच्छे नतीजे अल्लाह ताला अता करते हैं। लेकिन ये कुदरत है कि कभी फ़ौरन नतीजे अता करते हैं और कभी देर से नतीजे अता करते हैं, लेकिन ज़रूर भी ज़रूर नतीजे देकर ही रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला। इस मरतबा पार्लिमानी इंतखाबात में सेकुलर हिंदू भाई और मुसलमान सब मिलकर बड़ी मेहनतें कर रहे हैं और मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजे आएंगे। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा और उससे पहली वाली जुमा भी मैंने कहा कि काम तो हमसे अदा हो गया, अब दुआ की सख्त ज़रूरत है, दुआ की सख्त ज़रूरत है। नीयत हो, मेहनत हो, दुआ हो, हालात बदल जाएंगे, अच्छे नतीजे आएंगे। लेकिन जो दिलों में डर जो है ना, ये बहुत बुरी बात है। दिलों में जो डर है ना, मैं पूरे हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से नहीं, तमाम भारतीय लोगों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ, अपने दिलों से डर निकालो कि वो आ गए तो ये होगा, वो आ गए तो ये होगा, वो नहीं आए तो ये होगा, वो नहीं आए तो ये होगा। ये तमाम बातें बात की है, दिलों से पहले डर निकालो। डरना है तो अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह के अलावा किसी से न डरो। डरने के लायक वही है। इसके अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आगे ना आए, इस पर बात करते करते मैंने कहा ना आए बहुत अच्छी बात है, अगर आ गए तो दो बातें होंगी। याद है आपको गुज़िश्ता जुमा बयान याद है, जो आए थे या सुने थे वो मेरा साथ दें। ना आए तो बहुत अच्छी बात है, मकसद पूरा हुआ, मेहनत कामयाब हुई, दुआ कबूल हो गई, अच्छे दिन इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह। ये भी उम्मीद ही है, यकीन नहीं, उम्मीद ही है, यकीन नहीं। अगर वही लोग आ जाए तो फिर दो बातें होंगी, या तो जुल्म बढ़ जाएगा, इस जुमले पर मैंने कहते कहते बहुत दूर तक गुज़िश्ता जुमा पहुंचा था कि मुसलमानों, जुल्म सहना भी एक पाप है, जुल्म बर्दाश्त करना भी एक गुनाह है, सब्र की भी एक हद होती है। जुल्म का जवाब देने की इजाजत खुद इस्लाम देता है। इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि तुम जुल्म सहते रहो, जुल्म सहते रहो। इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता, बल्कि इस्लाम कहता है कि जुल्म का जवाब दो। मजलूम के अंदर अगर जुल्म का जवाब देने की ताकत हो और मजलूम जुल्म का जवाब अगर नहीं देता, वो जालिम से भी बड़ा पापी बन जाता है। एक एक इंसान तक ये बात पहुंच जाए, एक एक मुसलमान तक ये बात पहुंच जाए।
एक एक वासी तक ये बात पहुंच जाए। जुमला फिर सुनो प्यारो, जुल्म ना करो, किसी पर जुल्म ना करो, न इंसानों पर न हैवानों पर, किसी पर जुल्म करने की इजाजत इस्लाम हरगिज देता नहीं। जुल्म से बचो। जालिम की सजा मरने के बाद शुरू नहीं होती, जालिम की सजा दुनिया ही में शुरू हो जाती है। और साफ अहादीस में मौजूद है, मजलूम को हाथ उठाकर मुंह खोलकर बद्दुआ देने की जरूरत ही नहीं। मजलूम का सबर करना खुद जालिम के लिए बद्दुआ बन जाती है। जुल्म मत करो, जुल्म से बचो। जुल्म अल्लाह तबारक व तआला को कभी पसंद नहीं है। किसी ने कितना अच्छा जुमला कहा, जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, याद रखो इंसाफ की सुबह जरूर होती है। जुल्म की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, याद रखो इंसाफ की सुबह जरूर होती है। किसी पर जुल्म नहीं करना। मैं कई मर्तबा ये मिसालें दिया हूँ, आज मेरे उन्वान से ये बातें लगती हैं तो मैं फिर देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस्लाम में बाज़ जानवरों को मारने का हुक्म है, बाज़ मूज़ी जानवरों को मारने का हुक्म है, जैसे सांप है, बिच्छू है, चिपकली है, जिसे हमारे बेंगलुरु की ज़ुबान में कहते हैं सिपलक। अगर मैं चिपकली बोलकर गुजर जाऊं और चिपकली का उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा हमारे ज़ुबान में न करूं तो आप मुझे बयान के बाद पूछेंगे ये मखलूक कब पैदा हुई हज़रत। ये तमाम वो जानवर है जिसे इस्लाम में मारने का हुक्म है। सांप देखो तो मारो, बिच्छू देखे तो मारो, चिपकली देखे तो मारो, गिरगट देखे तो मारो। ये चार ही नहीं, हर वो जानवर जो तकलीफ देने वाला है, जहरीला है, मूज़ी है, उसे मारना गुनाह नहीं है। ये बड़े बड़े जानवर ही नहीं, मच्छरों को भी मारा जाता है। खटमल, मक्खन जिसे बोलते हैं, मक्खून बोलकर बोलते हैं, उसे भी मारा जाता है। चूंटियाँ जो होती है ना, उसे भी मारा जाता है। हाँ, अगर वो अपनी जगह पर रहते हैं तो फिर वहाँ जाकर मारने की इजाज़त नहीं है। मौलाना मुज़म्मिल साहब जुमे के बयान में सांपों को मारने के वास्ते बोले और इस्लाम में है कहते, बिच्छू को मारने के वास्ते बोले, इस्लाम में है बोलकर बोले। तो इसलिए आप जुमे के बाद जंगलों को जाकर सांपों को तलाश मत करो, वो उनके मकामात हैं, वो वहाँ रहेंगे, आप वहाँ मत जाओ, वो तुमको नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ आ जाए तो तुम उनको मत छोड़ना। क्या करो बाबू, तुम्हें वहां जाओ नको, वो तुमने नहीं छोड़ेंगे। वो अगर यहां आ जाए, इनको ना छोड़ो, तुम मारो। मैं क्या कहना चाहता हूं, 2-4 मिनट में बात आपको समझ में आ जाएगी। इन जानवरों को मारने का हुक्म है। सांप को देखे तो मारो, ये हमारा आस्था है, हमारा ईमान है, हमारा मजहब है। बाज़ लोग बोलते हैं कि मुसलमान सांपों को भी मारते बोलकर, अरे हमें मारते बाबा, तुम्हें गले का हार बना लिया। उसके बाद जब उन्हें बोसा देता ना, सुहाग रात याद आ जाती है। कुछ लोग हैं उसकी पूजा करते हैं। अल्लाह सबको हिदायत का फैसला अता फरमाए।
काबिले इबादत जानवर नहीं है। इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, सवाल इनका पैदा ही नहीं होता। काबिले इताअत भी नहीं है, ये पालने के लायक भी नहीं है। ये इनको कोई चीज़ खिलाना भी नहीं, पिलाना भी नहीं, इनको देखते ही मार देना। हदीस में साफ है कि इन मूजी जानवरों को देखे तो मारो, शाम को देखे तो और भी मारो। यहां तक हदीस पाक में है कि जब शाम को मारने का मौका अगर मिल गया तो उसे बराबर मारो, सर को खूब मारो। हदीस की बात है। हमें भी बचपन में सांपा को मारने के बाद जलाओ बोलकर बोलते थे, हालांकि जलाने की इजाज़त नहीं है। इस्लाम किसी को जलाने की इजाज़त नहीं देता, चाहे इंसान हो के चाहे जानवर हो, किसी को जलाने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मारना है अगर जायज़ है तो फिर उसे पूरा मुकम्मल मारो, अधूरा मारकर मत छोड़ो, क्योंकि मरने तक जो तकलीफ होगी उसकी भी सज़ा तुमको होगी। इतना प्यारा धर्म है, ऐसी बातें किसी धर्म में है? जुल्म का जवाब देने की बात कर रहा हूं। मजलूम बनने की भी एक हद होती है, वो बात अर्ज कर रहा हूं। आका ने फरमाया सांप को मारो तो अच्छा मारो, अच्छा मारो। बतौर खास सर का जो हिस्सा होता है, अक्सर पार्ट सर के हिस्से में होते हैं, उसे खूब मारो। मुहद्दिसीन ने तहकीक की तो नतीजा निकला, सांप की आंखें आंखें नहीं होती, कैमरा होता है। सांप के सामने से गुजरने वाले की तस्वीर सांप के निगाहों में उतर जाती है, वो चाहे कि ना चाहे। इधर सांप है, देख रहा है, सामने से गुजरने वाले की तस्वीर बैठ जाती है, बाकी ही रहती है। जैसे इंसानों में प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी होती है, जानवरों में उतनी तो नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है। अगर कोई सांप दूसरा सलामत ये मरे हुए सांप के पास से गुजरता है, उसकी आंखों में देखकर जो तस्वीर होती है, उस तस्वीर को अपने आंखों में डाउनलोड कर लेता है। अब वो अपनी मोहब्बत और अपनी हमदर्दी का हक अदा करने के लिए उस आदमी को तलाश करता है जो इसके दोस्त को मारा। मारना है तो पूरा मारो। तकलीफ देने वाले जानवरों को छोड़ना इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर वो आपको तकलीफ ना भी दे तब भी उसे मारो। सांप आ गया, वो आपके घर से गुजर रहा है, या आपकी फैक्ट्री से गुजर रहा है, या आपकी खेती से गुजर रहा है, या आपके एकड़ से गुजर रहा है, या आपके मोहल्ले से गुजर रहा है, उसे मत छोड़ो, चाहे वो आपको तकलीफ न दे। ये सोच कर मत छोड़ो कि वो तो हमको तकलीफ नहीं दे रहा है, हम ही क्या ज़रूरत है, वो जाए तो कहीं और जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। फुक़हा फरमाते हैं तुम अगर उसको देखे, वो तुमको तकलीफ न दे और तुम उसको छोड़ दे, वो गुजर कर किसी और को तकलीफ देगा, तो फिर उसका साथ देने के बराबर होगा। उसका साथ देने के बराबर होगा। कुछ जानवर होते हैं उनको मारने का हुक्म है इस्लाम में। सांप है, बिच्छू है, तकलीफ देने वाले जानवर हैं, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अजर भी रखा है। सांप को मारने का अजर क्यों, बिच्छू को मारने का अजर क्यों, और दूसरे मूसी जानवरों को मारने का अजर क्यों? इसलिए कि
आपके मारने के नीयतों में से एक नीयत क्या, अगर मैं नहीं मारूंगा इसे ये मुझे मार देगा, अगर मैं नहीं मारूंगा मुझे ना भी मारे ये किसी और को मारेगा, ये भी नेक नीयती में दाखिल है। इस पर अल्लाह अजर अता फरमाते हैं, इस पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाते हैं। मजलूम बनने की भी एक हद है। इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, लेकिन जालिम का जवाब देने की तो जरूर इजाजत देता है। जालिम का जवाब देने की तो जरूर इजाजत देता है। अगर मजलूम के पास ताकत हो और मजलूम बावजूद जालिम का जवाब देने की ताकत रखकर जवाब नहीं देता तो फिर वो भी गुनहगार होगा। किसी ने कहा कि जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी तुम्हारी खामोशी है। और किसी ने कहा जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो वरना तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। मौलाना ये जुमला मुझे इतना पसंद और इस पर मैं इतना गौर करता हूँ और इसके नतीजे मेरे पास इतने ज़्यादा हैं। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद हल्का हल्का जुल्म जब हमारे मुल्क में शुरू हुआ, उसी वक्त अगर मुल्क के मजलूम, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान, मुल्क के मजलूम अगर जुल्म का जवाब देते, आज पूरा भारत एक बेहतरीन गुलिस्तान, अमन का गहवारा होता। जिधर नजर पड़े उधर प्यार ही पार, मोहब्बत ही मोहब्बत। लंबा हो जाएगा उन्वान, छेड़ता हुआ गुजर जाऊं, समझदार है समझ जाओ। जुल्म किसी को मारने का नाम ही नहीं, किसी चीज की कीमत को उसकी हैसियत से बढ़ाना भी जुल्म है। क्या ये मुल्क में 75 साल से नहीं हो रहा है? बेकार के खवानीन लागू करना भी जुल्म है। 75 साल से मुल्क में नहीं हो रहा है। मजलूमों की गिरफ्तारियां और जालिमों की आज़ादी, क्या ये जुल्म में दाखिल नहीं है? और 75 साल से हमारे मुल्क में क्या ये नहीं हो रहा है? वोटों का, इंतखाबात का करप्शन किस दौर में नहीं हुआ? इस दौर में कुछ ज्यादा हो रहा है, ये अपनी बात है। वरना बराबर बैलेट पेपर का इलेक्शन जब होता था, मुझे याद है, और वोटर आईडी थी या नहीं थी अपनी जगह पर, मैं बहुत छोटा था, याददाश्त अपनी जगह पर थी। ऐसे वक्त में डबल डबल वोट डाले जाते थे, 3-3 वोट डाले जाते थे। उस वक्त भी करप्शन था और इस वक्त भी करप्शन है। उस वक्त करप्शन कम था, इस वक्त करप्शन ज्यादा है। कमी और ज्यादती का तो फर्क है, लेकिन करप्शन पहले भी था और अब भी है। महंगाई पहले भी थी और अब भी है। जुल्म पहले भी था और अब भी है। अगर मुल्क आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के जुल्म का जवाब देने के बाद अंदर के जालिमों का जवाब देने के लिए मुल्क के तमाम मज़ाहिब के सेकुलर लोग मुत्तफिक हो जाते, तो आज भारत को ये दिन देखने न पड़ते। भारत को ये दिन देखने न पड़ते। इसलिए अपने अपने माहौल में एक मेहनत शुरू करो, घरों में एक मेहनत शुरू करो, मोहल्लों में एक मेहनत शुरू करो, अपने अपने हलकों में एक मेहनत शुरू करो, अपने अपने दायरों में एक मेहनत शुरू करो, खानदानों में एक मेहनत शुरू करो। हर जगह जुल्म हो रहा है और जहाँ जुल्म होता है
आप ज़रूर भी ज़रूर उसके विरोध में, उसके खिलाफ में मेहनत करो और आवाज़ उठाओ। आज घरों में भी जुल्म हो रहा है, मोहल्लों में जुल्म हो रहा है, हलकों में जुल्म हो रहा है, इदारों में जुल्म हो रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है, मदरसों में जुल्म हो रहा है, स्कूल और कॉलेजेस में जुल्म हो रहा है, फैक्ट्रियों में जुल्म हो रहा है। कौन सी ऐसी जगह है जहां जुल्म नहीं हो रहा है? अगर मजलूम के पास ताकत है, मजलूमीन के पास ताकत है, सेकुलर लोगों के पास ताकत है, तो फिर मुत्तहिद होकर इस काम को शुरू करो। जहां जुल्म होता है उसे ख़त्म करने की, मुसालहत करने की, जुल्म को मिटाने की कोशिश करो। हर घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, हर मोहल्ला जन्नत का नमूना बन जाएगा, हर इलाके में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुआएं, अल्लाह के रसूल की दुआओं का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन हम जुल्म देखते हैं, घरों में जुल्म चल रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं, खानदानों में जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं, मोहल्लों में जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है। एक फ़लस्तीन की मजलूमियत पे रोने वालों, हमारे ही माहौल में कितने घर फ़लस्तीन का नमूना बन चुके हैं। एक फ़लस्तीन पर रोने वालों, मोहल्लों के और शहरों के, रियासतों के और मुल्क के कितनी मस्जिदों के अंदर के लोगों की ज़िंदगियां फ़लस्तीन के बराबर चल रही है। कैसे कैसे इदारों के मजलूम लोगों की ज़िंदगियां फ़लस्तीन के बराबर चल रही है। एक फ़लस्तीन की मजलूमियत नज़र आती है और एक इसराइल का जुल्म नज़र आता है। अरे जुल्म इसराइल करे तब भी जुल्म है, अगर जुल्म मैं करूं तब भी जुल्म है, जुल्म आप करें तब भी जुल्म है। सिर्फ जुल्म को किसी मुल्क के लिए खास करना, जुल्म को किसी मुल्क के लिए खास करना, किसी जमात के लिए खास करना, किसी मजहब के लिए खास करना, किसी फर्द के लिए खास करना, ये भी जुल्म है। घरों में कितनी भवे मजलूम बनी बैठी हैं, कितने दामाद मजलूम बने बैठे हैं, कितने माँ बाप मजलूम बने बैठे हैं, कितनी औलादें मजलूम बने बैठे हैं, मोहल्ले के कितने अफराद मजलूम बने बैठे हैं। आखिर इनके खिलाफ में, इनके विरोध में, इनकी मुखालफत में आवाज़ कौन उठाए? आवाज़। बात सही है कि गलत है? कई साल पहले एक बच्ची का मसला मेरे पास आया। शादी होकर बहू बनकर जाती है ससुराल और आबाद घर, 2-4 बेटे, 2-4 बेटियां, माँ सलामत, बाप सलामत, अच्छी बात है, घर आबाद रहे। और ये हम मुसलमानों की शान है, हमारे घर में अफराद ज़्यादा रहते हैं, तभी तो घर में रहने का मज़ा है। 2 बच्चे, एक माँ, एक बाप, बच्चे अपने अपने कमरों में, माँ किसी काम में, शौहर अपनी जगह पर बैठा है। ऐसे घरों में कोई मज़ा मिलता है? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए बयान फरमाया, कसरत से बच्चे पैदा करो, कसरत से बच्चे पैदा करो। लेकिन आका ने हमारे बच्चों की ज़ियादती और कसरत को अपनी तरफ मंसूब किया, लेकिन फ़ायदे आका को नहीं, फ़ायदे हमको हैं, हमको। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? जनते तो आती थी, नहीं जने, नहीं आ रही है। रिश्ता देखते वक्त ही आका ने फरमा दिया, कसरत से बच्चे पैदा करने वाली लड़की को शादी करो।
तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ज्यादा मोहब्बत करने वाली से शादी करो, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली से शादी करो। अभी शादी नहीं हुई, कैसे पता चलेगा कि इसकी मोहब्बत का मेयार क्या है? अभी शादी ही नहीं हुई, कैसे मालूम होगा कि ये कितने बच्चे पैदा करेगी, ये कितने बच्चे पैदा करेगी? ये जवाब मैं बड़ी मुश्किल से आपको दूंगा, लेकिन कितनी मोहब्बत कर सकती है ये जवाब बड़ी आसानी से दूंगा। जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लड़की का मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप देख लो, नतीजा निकल जाता। इंस्टाग्राम देख लो, मालूम हो जाता। फेसबुक देख लो, मालूम हो जाता। कॉल्स इनकमिंग आउटगोइंग देखो, मालूम हो जाता। आखिरी कॉल का वक्त देखो, मालूम हो जाता। इस जमाने में मोहब्बत की डिग्री मालूम करना मुश्किल नहीं है। मैं तो एक मजाक किया, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस घर की लड़की से निकाह करने का इरादा हो, उस घर की शादीशुदा औरतों की जिंदगी पर नजर डालो। वो अपने अपने शौहरों के साथ मोहब्बत भरे माहौल में रहती हैं, तो समझ जाओ कि इसके आने से भी वही नतीजे निकलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। इसके आने से भी वही नतीजे निकलेंगे। वलूद का भी यही हुक्म है कि मुहद्दिसीन और फुक़हा फरमाते हैं जिस घर की लड़की से शादी करने का इरादा हो, उस घर की शादीशुदा औरतों की औलाद की तादाद पर नजर रखो। माँ को बच्चे ज्यादा, इंशाअल्लाह ताला इसे भी बच्चे ज्यादा होंगे। भाइयों बहनों को बच्चे ज्यादा, तो इसे भी इंशाअल्लाह बच्चे ज्यादा होंगे। इसकी खालाओं को बच्चे ज्यादा, इसे भी बच्चे ज्यादा होंगे। इसकी फूफियों को बच्चे ज्यादा, इसे भी बच्चे ज्यादा होंगे। क्योंकि आज साइंस जो कहती है 1450 साल पहले, सब कह दो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, घर के खानदान के होने वाले बच्चों की तबीयतों पर घर के और ख़ानदान के असरात पड़ते हैं, अखलाक में असरात पड़ते हैं, तमीज़ में असरात पड़ते हैं, अदब में असरात पड़ते हैं, निगाह में असरात पड़ते हैं, बात करने के तरीक़े और सलीक़े में असरात पड़ते हैं, यहाँ तक के प्यार और मोहब्बत पर भी असरात पड़ते हैं। औलाद के पैदा करने और औलाद के पैदा होने पर भी असरात पड़ते हैं। जब इस बात को आप मानते हैं तो फिर इस बात को भी आप मानो। आका ने फरमाया तज़व्वजुल वदूदल वलूद, शादी अगर करना है ऐसी लड़की का इंतखाब करो जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। आका फरमाते हैं तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे हशर के मैदान में और जन्नत के अंदर दीदार खुदाबंदी के वक्त जब सफ़े तरतीब के साथ खड़ी होंगी, मेरी उम्मत की ज़्यादा सफ़ों पर मुझे फ़ख्र होगा। 120 सफ़े होंगी अल्लाह की दीदार के लिए। क़तीरतुल ख़ुद्स जन्नत के एक बहुत बड़े वसी और अरीज़ मैदान में अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीदार के लिए खड़े होंगे और 120 सफ़ों में 80 सफ़े तो सिर्फ मेरे नबी की उम्मत की होंगी। क्या कानून आगा तो भी ये 80 का अदद पूरा होकर रहेगा। क्या कानून आगा तो भी, चाहे यहाँ कानून बने या अरब की सरजमीन ही में कानून बने, मगरिबी ममालिक में कानून बने या मशरिकी ममालिक में कानून बने,
खुदा की कसम हम मुसलमानों का ये ईमान है, ये 80 का अदद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरा होकर रहेगा, क्योंकि ये जुमला जिसके ज़ुबान से निकला है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। उस शख्सियत का नाम, ज़ात अक़दस का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह खुद फरमाता है, मोहम्मद ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। मोहम्मद ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। ये ऐसी सिफत है। अब्दुल वाहिद साहब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे नबी की खुसूसियात में ये एक ऐसी ज़बरदस्त खुसूसियत है जिसमें उम्मत तो उम्मत मेरे नबी की इस खुसूसियत में कोई नबी भी शरीक नहीं। आदम को अल्लाह ने कहा कि आदम ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। शीश को अल्लाह ने कहा ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा तुम मुझसे बात करने का शरफ रखते हो, हमारी अता करदा तुम्हारे पास मोजिज़ा ज़रूर है, लेकिन ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। ईसा को अल्लाह ने ख़ास कुदरत से पैदा किया, फिर भी ईसा को कहा ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। 1,20,000 पर 3,990 पर 9 अम्बिया को अल्लाह ने कहा ज़ुबान तुम्हारी, कलाम तुम्हारा। कुर्बान जाओ, करोड़ों दुरूद नाजिल हो मेरे आका पर, करोड़ों अरबों सलाम नाजिल हो मेरे आका पर। मेरे आका को अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ऐ मोहम्मद ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम मेरा होगा। और वो पैगंबर कहता है 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, तो फिर सर नीचे करो, पावा ऊपर करो, 2 की बिल पास करो, या मुसलमानों की कसरत औलाद पर नज़र लगाए तो भी नज़र लगती नहीं, जादू करे तो भी जादू होता नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। अरे नज़र लगती नहीं लगती रे बाबा, नज़र भी तो है ना एक चीज़। अच्छा गोरा बच्चा है, कितना अच्छा है बोलो, 5 मिनट के अंदर बुखार आ जाती। नज़र भी तो एक चीज़ है। इसीलिए आका ने फरमाया कोई चीज़ तुमको अच्छी लगे, तुमको पसंद आ जाए, वो चीज़ तुम्हारी हो या दूसरों की हो, उसे नज़र मत लगाओ। नज़र का जहर काले नाग के सहर से भी बड़ा है। नज़र का जहर काले नाग शाम के जहर से भी बड़ा है। कोई चीज़ तुमको भली लगे, कोई चीज़ तुमको अच्छी लगे, कोई चीज़ तुमको बहुत पसंद आ जाए, वो चीज़ तुम्हारी हो या दूसरों की हो, दोनों सूरतों में देखते ही तुम माशा अल्लाह कह दो। ये जुमले के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखा है। शाम काटे, जहर उतरने के लिए वक्त लगेगा, नज़र लग जाए, इस जुमले के असर से नज़र टूट जाएगा। पढ़ो, अमल करो रे बाबा, अमल करो। एक साहब कह रहे थे, उस घर की इफ्तिताह को मैं गया था, बात फिर से लंबी हो रही है, कहीं कहीं जा रहा हूँ। ज़बरदस्त घर बना थे, अच्छा था, दुआ के लिए मुझे बुलाए थे, हो गया किस्सा ख़त्म। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्हीं साहब का फ़ोन आ रहा है, हज़रत ज़रा घर को आते हैं कि हज़रत अब बिटना मावा को गया नहीं हज़रत, बहुत टेंशन में ही पूरे घर वाले।
करीब था, मोहल्ले का नाम नहीं लेता, तो मैं सीधा गया। तो उसके बाद बोले कि हज़रत, उसके बाद वो फ़िक्र में बैठे हैं, पूरा घर फ़िक्र में बैठा है। 2-3 दिन पहले घर की ठंडक हुई। सो ठंडक बोलते नहीं उसे, क्योंकि तो बने तो गरम 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 रहता, कुकर में ना बनता सोने, बने तो क्या रहता, गरम गरम रहता। दावत करे तो घर ठंडा होता। सो नाजायज़ तो नहीं है दावत, लेकिन दावत को घर बनाने की खुशी रन दो या दूसरे जायज़ आमाल की खुशी रन दो, उसे एक हद की करो, एक हद की करो। हाजियाँ हज को जा रही, हज का पूरा खर्चा उतना नहीं होता हजरत। हज को जाने से पहले जो दावत करते हैं, देखो उसमें 10 गरीब बच्चों की शादियां हो सकती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं। आका ने फरमाया, एक ज़माना मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा जिस ज़माने के मालदार हज खुलूस के साथ नहीं, सैरो तफरी के लिए करेंगे। हज को निकलना एक फैशन हो गया। अब हज इबादत नहीं, शायद अमल जिम्मे से अदा हो सकता है, लेकिन हमारे आमाल बता रहे हैं कि ये अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। क्या व्हाट्सएपों में तस्वीर, क्या अखबारात में तस्वीर, क्या दावतों का इंतजाम। मैं ये नहीं कहता कि दावत न करो, दुआ की एक मजलिस रखते हैं, एक सादी सीधी मजलिस, एक किस्म का खाना, एक किस्म की दाल, एक किस्म का मिठा, सादा सीधा कर दिए, किसी मौलाना को बुलाए और दुआ कर दिए। प्यारे आका ने फरमाया, हाजी जब जाता है तो उसे दुआ करो, हाजी जब आता है तो उससे दुआ लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी जब जाता है तो उसे दुआ देकर भेजो, हाजी जब आता है उससे दुआ लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए हजरत उलमाए किराम ने यहाँ इजाज़त दे रखी है कि हज को जाने से पहले दुआ की मजलिस मुनक़िद करें, लेकिन उस पर इतना हंगामा, इतना हंगामा, हाजी को दुआ देकर दुआ की गुजारिश करके भेजना, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी आए पैगम्बर की खिदमत में, आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं उम्रा करके आता हूँ। सबको नबी के साथ हज करने का इंतज़ार था, और हुक्म आते ही पैगम्बर 1 साल भी नहीं छोड़े, फ़ौरन हज को चले गए। ये सहाबी जो उम्रे को जा रहे हैं, ये नफिल उम्रा था। आकर नबी की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं उम्रा करके आता हूँ। आका ने इजाज़त दी और इन अल्फाज को पेश किया, भाई जाओ उम्रा करो, लेकिन तुम्हारी अपनी दुआ में मुझे न भूलना। ये जुमले जिसके सदक़े में, जिसके वसीले में दुआ कबूल होती है, वो ज़ात अक़दस हाजी के लिए कहते हैं, जाओ ज़रूर उम्रा करो, हज करो, लेकिन दुआ करने का जब वक्त आएगा मुझे न भूलना, अपनी दुआओं में मुझे भी शरीक करना। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए हाजी की दुआ कितनी मुस्तजाब है, हाजी का अमल कितना ज़्यादा है। इतना कीमती अमल करने के लिए हमारे ज़माने में हुज्जाज जाते हैं, लेकिन अमल को बर्बाद करके जाते हैं, इसराफ में मुब्तला होकर जाते हैं, वाहियात में मुब्तला होकर जाते हैं। अल्लाह की पनाह, आज के ज़माने में तो इस्लाह भी बेकार होती जा रही है।
घरों के पास से जब हज को निकलते हैं, तौबा तौबा, पूरा मोहल्ला और अतराफ व अकनाफ के रास्ते ट्रैफिक से जाम। जा रहे हैं 2 साथी हज को, लेकिन हज क्याम तक या एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए 10-10 कार जा रहे हैं, 10-10 कार। और इतनी बड़ी तादाद से रास्ते में अगर दूसरों को तकलीफ पहुंचेगी, इसका क्या होगा? और दावतों का इंतजाम, अल्लाह अकबर कबीरा, शादी महलों में दावतें। कितना बड़ा कीमती अमल करने के लिए जा रहे हैं और ये जनाजा उठा रहे हैं आप। एक दुआ की छोटी सी 5-10 मिनट की मजलिस मुनक्किद होती है, उसके बाद आप देखो, मुझे भी बहुत ख्वाहिश होती है हाजियों की दुआ में शरीक होने की, इसलिए कि पैगंबर का फरमान है हमारे पास। लेकिन आजकल के वाहियात देखकर तो मैं भी जाना छोड़ दिया। मोबाइलों में पकड़ते, ये भी नाजायज, ये भी गलत। लेकिन जैसे शादियों के मौके पर मुस्तकिल तस्वीर कशी का, वीडियोग्राफी का इंतज़ाम हो रहा है, हाजियों की दुआ और दावत की मजलिसों और महफिलों में बराबर वैसे ही वीडियो और तस्वीर कशी का ज़बरदस्त इंतज़ाम हो रहा है। अल्लाह अकबर। मर्दों के हलकों में अलग वीडियोग्राफर, औरतों के हलके में अलग वीडियोग्राफर। इधर फूल माले और उधर फूल माले, इधर कपड़े दिए जा रहे हैं, उधर कपड़े दिए जा रहे हैं। अरे भाई, हाजी हज को जा रहा है तो उसे कपड़े देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? हाँ जी, हाजी हज को जा रहा है, उन्हें कुछ सिला लिया है 2-4 जोड़े, और वहां काम आते हैं एहराम। यहां से जाओ तो एहराम, उम्रा करो तो एहराम, हज करो तो एहराम। अब जजीरतुल अरब, सऊदी अरब, हरमैन शरीफैन के मुंतजिमीन के एक बेतुके कानून की वजह से अब वहां और भी ज्यादा एहराम इस्तेमाल हो रहा है। फिर उनको जाकर कपड़े तोहफे में दिए जा रहे हैं। ये तोहफे देने का वक्त है। इनके कपड़ों के पैसे तोहफे से मैं रोकता नहीं, तहादू तहाबू। बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, मैं कहाँ से बात शुरू किया? जुल्म पर बात किया, एक घर की बच्ची पर बात किया, उस घर के अफराद की कसरत पर बात किया, पैगंबर की उम्मत की तादाद पर बात किया। यहाँ ये पूरी तरतीब जहन में रखो, मैं छोड़ता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बात आती है तो उसे देकर ही जाना मेरा जज्बा और मेरी ख्वाहिश है। वहाँ हाजी को अब वो भी कल निकल रहा है, आज कपड़े दे रहे हैं, तुम्हारा तोहफा भी वो हरम को लेकर नहीं जा सकता। ये कोई अकल है? एक काम करो, अकल की ताकत बढ़ाने के लिए भैंस के भेजे खाओ। ऐसे मालूम हो रहा है सर है, भेजा नहीं है। एक फोटो है महबूब साहब मेरे पास, एक हाजी साहब की दावत पे भूल के माले तकरीबन 70 पर 8 माले पड़े हैं। एक माला अगर 50 रुपये या 100 रुपये, कितना है भाई एक माला फूल का? 200-250। वो मैं वो व्यापार करता हूँ। खाली हाजी साहब 1 सेकंड के लिए पेन कर उतारने का जो अमल हुआ है उस पर 15,000 रुपये चले गए। स्कूल के खुलने के दिन आ रहे हैं, क्या मालूम कि कौन सा बच्चा
एडमिशन का पैसा ना होने की वजह से अपनी तालीम से महरूमियत के आसार देख रहा है। एक बच्ची का फ़ोन आया, एक औरत का फ़ोन आया, हज़रत मेरे बच्चे की खतना करना है हज़रत। कौन तुम भी फ्री में कराने वाले रहे तो बोलो हज़रत। कीमा फ्री में कराते, जाओ मैं जाकर डॉक्टर के पास पैसे देकर। नहीं हज़रत उतनी तो मैं ताकत नहीं रखती। फिर भी मैं जाकर डॉक्टर साहब को पूछी तो खाली खतने की फ़ीस डॉक्टर साहब 8,000 रुपये पूछी। वो कौन सी खैंची रंगी हुई, सुनने की खैंची क्या हुआ? नहीं चांदी का वस्तरा, नहीं बड़े के गोश्त के दुकान का 70। कौम के मसाइल हमारे सामने ऐसे पड़े हैं और हमारे इसराफ का ये हाल है। यतीमों बेवाओं का दर्द ऐसे पड़ा है और हमारे इसराफ का ये हाल है। अच्छे ज़हीनो फतीन बच्चे जो तालिबे इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना रखे हुए हैं इल्मी मैदान का सफ़र तय करके मंजिल तक पहुँचे, लेकिन रास्ते में महंगाई और ज़रूरतों की कीमत उनको लाकर रोक रही है। ऐसे तकाज़े हमारे सामने पड़े हुए हैं और हमारे इसराफ का ये हाल है। इशारा दे देता हूँ, शायद वहाँ का कोई बैठा हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। हक बात कहते हुए मैं किसी के गुस्से का, किसी की दुश्मनी का मेरे पास लिहाज ही नहीं है। गुस्सा करता है, झटक के गुजर जाता हूँ, मुझे उसके गुस्से पर नज़र नहीं, मेरी बात की हकीकत पर नज़र रहती है। एक हाजी साहब हज को गए हैं, अभी कल परसों रवाना हो रहे हैं। उन्होंने एक दुआ की मजलिस मुनक़िद की है। एक दुआ का अमल छोड़कर तकरीबन 800 लोगों की दावत दिए। 800 लोगों की, और खाने के आइटम की तादाद पानी मिलाकर 13 किस्म है। 800 आदमियों की खाने का जो खर्च है इतने आइटमों के साथ, तो कम से कम 3 मन तो पका होगा। और इतने आइटमों का जो मन पकता है 40 किलो का एक मन होता है, कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं है। तो 3 मन का खर्च तकरीबन 6 लाख रुपए हो गया है। प्यारो माल डारो लेकर तो तुम खबर को जाते नहीं। पैसा तुम्हारा कफन भी वही 200-300 रुपए की कीमत से ज़्यादा नहीं, सब छोड़ कर जाते हो। लेकिन दौलत को ऐसा बर्बाद करके जाओगे, फिर अल्लाह को तुम अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह को अपनी दौलत का हिसाब कैसे दोगे? मालदारों, अगर अल्लाह ताला तुमको माल दिया है तुम बहुत खुश नसीब हो। बल्कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला माल सबको अता फरमाए, सही माल अता करे। इस ज़माने में हज़रत थानवी मुजद्दिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये दौर में दौलत फितना था, इस दौर में गुर्बत फितना है। एक दौर में दौलत से बड़े बड़े फसाद होते थे, ईमान का तक सौदा होता था। इस ज़माने में गुर्बत से फसाद पैदा हो रहे। जहाँ भी इर्तिदाद का मसला है, जिन जिन रियासतों में कुफ्र का इर्तिदाद का मसला है, इज्जत के पामाली का मसला है, वहाँ जाकर देखो जो मुर्तद हो रहे हैं उनका मसला ही पैसा है। जो हमारी कौम की बच्चियाँ इज्जत को पामाल कर रही है उनका मसला ही पैसा है। अल्लाह अकबर। मालदारों, अगर अल्लाह ताला माल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमको खर्च करने में भी आज़ादी मिली है। आज़ादी तुमको नहीं मिली है। खर्च करो तो शरीयत के मुताबिक करो, वरना अल्लाह तबारक व ताला से दौलत की नहीं गुर्बत की दुआ करो। हंगामे हो रहे हैं,
हंगामे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हज को जा रहे हैं। ऐसे मालूम होता है कि हुजूर की उम्मत में अब तक कोई हज नहीं किया सिवाय इसके। ये हज को जाकर अल्लाह पर एहसान कर रहा है, जियारत को जाकर अल्लाह हिफाजत फरमाए रसूलुल्लाह पर एहसान कर रहा है। सादगी से साथ जाओ, खुलूस के साथ जाओ, दर्द के साथ जाओ, तड़प के साथ जाओ, रोते हुए जाओ। अगर सामने वाला ये कहता है हम ना वहाँ ज़रूर दुआ करना हाजी साहब बोलकर बोले, तो उल्टा पलटा कर उसे बोलना इंशाअल्लाह दुआ कर, तो तुम्हें भी मेरे हक में दुआ करना, अल्लाह मेरा उम्रा कबूल कर ले, मेरा हज कबूल कर ले। इस किस्म का दर्द उसके सामने भी पेश करना, इसे कहते हैं हज, इसे कहते हैं सफ़र, इसे कहते हैं ज़ियारत, इसे कहते हैं उम्रा। दुआ करना हज, हाँ हाँ कर दूँ, क्या कि ऐसा मानो इन्हें दुआ करा तो इसकी मग़फ़िरत हो रही है। हज़रत फ़तह मूसिली रहमतुल्लाहि अलैह, तवज्जो से सुनो। हज को जाने वालों, आज कल परसों पूरे मुल्क भारत से जाने वालों, सारे आलम से जाने वालों, ज़रा ये वाक़िया ज़रूर सुनना। इस ज़माने का हज क्या है प्यारे? तुम्हारा हज तो बड़ों की कुर्बानियों का नतीजा है, तुम्हारा हज तो बड़ों की मशक्क़तों का नतीजा है, तुम्हारा हज तो बड़ों की इबादतों का सदका है, उनके मुसीबतों का बदला है। इस ज़माने का हज इतना आसान है, घर से निकले कार में बैठे, कार से निकले हज कैंप में उतरे, हज कैंप में से निकले वो भी एसी की बसों में बैठे, फिर वहाँ से सीधा एयरपोर्ट को पहुँचे। एयरपोर्ट को जाने के बाद आपको एयरपोर्ट में भी हाजियों के मुताल्लिक इतनी परेशानियाँ नहीं, क्योंकि हमारी रियासत के बड़े बड़े और गुजरे हुए और मौजूदा जिम्मेदारों ने हाजियों की सहूलतों के लिए इमिग्रेशन को भी अंदर कर लिया, सहूलतों को भी अंदर कर लिया, कस्टम को भी अंदर कर लिया, चेकिंग को भी अंदर कर लिया, बोर्डिंग को भी अंदर कर लिया, वीज़ा के मराहिल और मसाइल को भी अंदर कर लिया। शान के साथ एयरपोर्ट में जाते हैं और बैठते हैं। जब वक्त आता है बड़े शान के साथ आपको फ्लाइट में बिठा दिया जाता है। फ्लाइट आज से 100 साल पहले नहीं, 150 साल पहले नहीं, 200 साल पहले तो तसव्वुर भी नहीं, 500 साल पहले तो तसव्वुर भी नहीं। ऐसे वक्त में उस ज़माने में घोड़ों में सफ़र होता था, गधों में सफ़र होता था, खच्चर में सफ़र होता था, ऊँटों में सफ़र होता था। तरक्की हुई तो कश्तियों में सफ़र होता था, बाद में और तरक्की हुई पानी की कश्ती में सफ़र होता था, और कई हुज्जाजे किराम तो पैदल सफ़र करके अल्लाह अकबर कबीरा हरमैन शरीफैन में हाज़िरी दी है। उनकी मशक्क़तों को आप सोच नहीं सकते, उनकी तकलीफ़ों को आप सोच नहीं सकते। ऐसे दौर में हज करने वाले डर डर कर हज करते थे, और इस दौर में इतनी सहूलतों के साथ हज करने वाले अकड़ अकड़ कर शरीयत का जनाजा उठाकर अल्लाह को नाराज़ करके, रसूलुल्लाह को नाराज़ करके हज करते हैं। मुझे ये कहने की इजाज़त दे दे, अगर आलम अरवाह में हज की शर्त लब्बैक के साथ ना होती, ऐसे लोगों को कभी हज ही नसीब ना होता। अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म लेकर हज की दावत दी, अल्लाह ने कहा काने काबा की तामीर के बाद इब्राहीम इस घर का हज करने का ऐलान आप करो। हज़रत इब्राहीम ने कहा ऐ अल्लाह, मेरे बेटे इस्माइल और मेरी बीवी हाजिरा के अलावा दूर दूर तक इस वादिये गैर ज़ी ज़रा में, चटेल मैदान में, पहाड़ों के बीच के एक छोटे से करिए में कोई बंदा बशर नज़र नहीं आता। मैं किसको बुलाऊं? मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, इब्राहीम हमारा जो हुक्म है उसे पूरा करो। हज की दावत के लिए पुकारना तुम्हारा काम है, तुम्हारी आवाज़ को क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों के कानों तक पहुंचाना मेरा काम है। साफ हदीस में है और तफसीर में है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। इस आयत की तफसीर में है, उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐलान जब हज करते हैं, उस वक्त जितने लोग थे उनके कानों तक भी इब्राहीम की आवाज़ गई। जो पैदा नहीं हुए उनकी अरवाह तक भी आवाज़ गई। आवाज़ सुनकर जिसने लब्बैक कहा, अल्लाह उसको हज का मौका अता फरमाया और जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उतनी मर्तबा हज अता किया। ये अगर अल्लाह का निज़ाम ना होता तो हज के अमल को पामाल करने वालों को कभी हज नसीब न होता। कैसे अंदाज से हज को जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक तस्वीर दे रहा हूं, किसी मजहब को नहीं छेड़ रहा हूं मैं। हमारा काम ही किसी को छेड़ना नहीं है, लेकिन मैं तस्वीर देता हूं। तिरुपति को जाने वाले, तिरुमला को जाने वाले और अय्यप्पा पहाड़ को जाने वाले अपने कारों और गाड़ियों में बैठकर फूल के माले लटका लटका कर जिस तरीके से जाते हैं, तकरीबन हमने भी उसी तरीके से हज को जाने का तरीका इख्तियार कर लिया। वही हमारे कारों में फूल के माले, वही हमारे बच्चों में फूल के माले। आहा आहा, ये बना रखा है हमने हज को। और भी मेरे पास बहुत सारा दर्द है, अगर पेश करूंगा मुमकिन है कि हालात का फिर से मुझे सामना करना पड़ेगा। अवाम के हालात भी ऐसे हो गए, खवास के हालात भी ऐसे हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। गर्चे के मुझे खुद दावत है हज कैंप में दुआ करने की, लेकिन दावत को सामने रखकर ये आजिज़ अपनी ज़ुबान को बंद नहीं कर सकता। साफ साफ कहने का मिजाज रखता है। हज कैंप नहीं रहा, अब हज कैंप बेहयाई का अड्डा बन चुका है, पानी पूरी का पार्क बन चुका है, चीख और फाल का मैदान बन चुका है। फोटोग्राफी और तस्वीर कशी का एक अड्डा, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये आपको समझने के लिए क्या स्टूडियो बन चुका है। रोकने वाले क्यों नहीं रोक रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिनकी जुबान चलती है, जिनका रोकना चलता है, आंखों का मुकाबला हो रहा है। गुज़िश्ता साल की बात पहुंची, पूरी सनद के साथ घंटे 2 घंटे को कभी लड़का गुम हो जाता है, कभी लड़की गुम हो जाती है। मोबाइल के दौर में मोबाइल जलाने वाले गुम होते हैं और फिर 2-3 घंटे के बाद मिलते हैं, तो मैं इनको गुम होना हरगिज मानता नहीं। बात सही है कि गलत है? अरे मुंडी थी भी आला रे बाबा। जिसके खानदान का कोई फर्द नहीं जाता, वो सिर्फ हाजियों को दुआ करने की या हाजियों से दुआ लेने की नीयत से जाता है तो जायज़ है। मकसद और मकसूद हाजियों की रुखसती देखना नहीं, अपने शहर के अंदर रुखसत करते वक्त या रुखसत होते वक्त लब्बैक की सदा सुनना मकसद नहीं। आरे पट्टे ज़बरदस्त रहता के तेरे हज कैंप में आते ही के तेरे पीसा
ये जुमले चल रहे हैं, ये जुमले। चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि हाजियों के रुखसत करने का मंजर भी बड़ा खुशनुमा होता है। लब्बैक की सदाएं यहीं सदाएं सुनने की सआदत मिल जाती है। हाजियों के रुखसती के उस खूबसूरत रूह परवर मंजर को देखकर जिनको अब तक हज करने का इरादा नहीं हुआ, उनको हज करने का शौक़ पैदा हो जाता है। मुझे साफ कहना पड़ता है, हाजियाँ तो जाते थे, लेकिन बेंगलोर में जब सबसे पहले खुद्दूस साहब ईदगाह में हज कैंप का इंतज़ाम हुआ और हमारे हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दुआओं से इंतज़ामात का आगाज़ हुआ और वहाँ का जो मंज़र लोगों को देखने में मिला, सिर्फ मंज़र देखकर उस वक्त से लेकर जाने वालों की तादाद में जो इजाफा हुआ उसे बयान नहीं कर सकते। देखा देखी चुल्ला फूकी की तरह उसी वक्त से, वरना ये कुरा का निज़ाम ही नहीं था। हज कमेटी के लोग भी बार बार अखबारात में देते थे, मस्जिदों को लेकर आता था, जल्द से जल्द टिकट बुक करवा ले, इतने सीट्स बाकी हैं, बल्कि खोटा बाकी रहता था, लेकिन मुसाफिर चले जाते थे। कल जाने का इरादा हो, आज कोशिश करते कामयाब होते थे। लेकिन उस वक्त से जब शौक़ पैदा हुआ तो फिर इतने हाजियों की नीयतें जमा हो गई, फैसला करना मुश्किल हुआ, तो फिर खुरा डालने तक की नौबत आ गई। अच्छा है, चलो भाई देखने जाएंगे, इस नीयत से अगर जाते हैं तो अच्छी बात है, दुआ में शरीक हो जाए, इस नीयत से जाते हैं एक अच्छी बात है। लेकिन इस नीयत से जाने से ज़्यादा गलत नीयतों से जाने वाले माहौल को मैंने खुद अपने निगाहों से देखा है। अल्लाह अकबर। बात औरतों तक चले जाए, मेरी माँओं से कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों से कहना चाहता हूँ, हाजियों को रुखसत करने के लिए जा रही है तू, बुर्का पहन कर चले जा। बेबुर्का जाने की तुझे क्या ज़रूरत है? चेहरे को बेहिजाब करने की तुझे क्या ज़रूरत है? रास्ते में खड़ के खाने की तुझे क्या ज़रूरत है? पीने की क्या ज़रूरत है? आने जाने की क्या ज़रूरत है? ये सब हंगामे जो हो रहे हैं, इसको रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? खुद हज कैंप की रूह ये हमसे सवाल करती है, हज कैंप की रूह ये हमसे सवाल करती है। निगाहों की हिफाजत दीदार का मज़ा है, निगाहों की हिफाजत ज़ियारत का मज़ा है। यहीं से अगर निगाह बर्बाद हो जाए, खाने काबा को देखने का मज़ा क्या मिलेगा? वो भी इस मर्तबा तो सीधे सीधे मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी हो रही है। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा तो सीधे सीधे मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब हो रही है। पाक नबी को और पाक नबी के रोज़े को, पाक नबी के शहर को, पाक नबी के गुम्मत को देखने के लिए निगाहों का पाक होना ज़रूरी है कि नहीं है? मेरा नबी कितना पाक, मेरे नबी का शहर कितना पाक, मेरे नबी के शहर की गलियां कितनी पाक। गुम्मत को देखने में गुनहगार को, गुनहगार से गुनहगार को भी मेरे रब की कसम बावजूद गुनाहों में लथपथ होकर आज भी गुम्बदे क़ज़रा को देखने का मज़ा ही कुछ और है। एक मर्तबा तो इस आजिज़ ने गुम्बदे क़ज़रा को देखते देखते ये कह रहा था अपने आप में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुम्बद को देखने का मज़ा जब ये है तो गुम्बद वाले को देखने के मज़े का आलम क्या होगा? गुम्बदे ख़ज़रा को देखने का जब ये मज़ा है, गुम्बद वालों को तो, गुम्बद वाले को तो सहाबा ने देखा है। वहाँ उस चीज़ को देखने के लिए निगाहों का पाक होना की ज़रूरी, उसमें अलग बस में चले तक गए जबीना, गए जरीना, चल रहा नहीं चल रहा है, क्या कर रहे हैं?
इबादतों की रूह को बर्बाद कर रहे हैं। बाज बेवकूफ और अहमक अमल के कोता, अकल के कोता, जिनको दीन के दाल से तक ताल्लुक नहीं है, उन तक अगर कहा जाता है तो कहते इतना कंट्रोल करने नहीं होता हजरत। जाहिल, तुझे आता क्या? देखा देखी दूसरों के चमचे पकड़कर सीटा हासिल करने वाले लोगों को दीन के रास्ते सुधारने की ताकत नहीं रहती। मैंने जब एक मर्तबा एक साहब को कहा कि नहीं, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। मैंने कहा आप क्या समझते हैं? मैं सिर्फ ये बातें यहां बैठकर कहता हूं जहां मुझे कहने का मौका मिल जाता है। मैं किसी की परवाह नहीं करता, खुद की परवाह नहीं करता। दोस्ती बाकी रहे कि ना रहे, दुश्मनी हो कि ना हो, अपनी जगह पर जब कहने का मौका मिलता है हक अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ कहता हूँ। मैंने एक मर्तबा एक साहब को कहा कि यहाँ इस वक्त जो हो रहा है अज़रूए शरा गलत हो रहा है। हज का निज़ाम और हाजियों के तक़वे पर ज़बरदस्त डायरेक्ट असर पड़ रहा है। आप इसके रोकथाम का इंतज़ाम करें और हाजियों को रुख़्सत करने के लिए 2 शर्त लगा दें। औरतें रुख़्सत करने के लिए हरगिज़ ना आए, मर्द आए तो सिर्फ 2 या 4 आए। उन्हीं को हज कैम्प के अंदर नहीं बल्कि हज कैम्प से 1 किलोमीटर अंदर तक आने की इजाज़त होगी। क्या ये कानून नहीं बना सकते? अरे बना सकते, नहीं बना सकते? हाँ, सीएम के घर को जाने के लिए कवानीन बनाते हैं तो सक्सेस होते हैं, पीएम के दायरे तक जाने के लिए कवानीन बनाते हैं, सक्सेस होते हैं। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए कई कवानीन हैं और उस पर अमल भी होता है। अमल तोड़ने को, कानून तोड़ने वाले को रुख़्सत कर दिया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जगह ब जगह और चेकिंग सिस्टम जगह ब जगह खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि हालात को और इहाते को और माहौल को दहशत गर्दों से, बेकार के लोगों से पाक रखने के लिए। और हमारा ये हाल का ताल्लुक, इस माहौल का ताल्लुक दुनिया से नहीं है, आखिरत से है। इस हाल और माहौल का ताल्लुक हमारे दूसरे मुल्कों से नहीं है, मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा से है। कवानीन बनाओ, 1 साल ज़रा तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, उसके बाद जहन में आ ही जाएगी बात, नई औरतों को अलाउ नहीं करते, तुम्हें चल जाओ, होगा किस्सा खत्म। असल में मुझे साफ कहने दीजिए, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। हम दूसरों पर डालते हैं, हमारी आंखें भी चोर बन चुकी हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे करिश्मे भी गैर औरतें देखें। एक स्कूल के ओपनिंग को अभी करीब में एक शहर को गया था, स्कूल की ओपनिंग थी, मुझे बुलाए थे। असरी तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर मेरा उन्वान भी वही शुरू करना था। तो वहाँ मुझे स्टेज में ऐसे बिठा दिए कि एक तरफ मर्द बैठे हैं, एक तरफ औरतें बैठी हैं। मैं स्टेज को गया ही नहीं, बोला कि नहीं मैं नहीं जाता। नहीं ना हज़रत, उन्हों पर्दे में ही, उन्हों पर्दे में ही, हमें पर्दे में नहीं ना। जैसे हमारा उनको देखना जायज़ नहीं तो उनका हमको देखना भी जायज़ नहीं है। ये हमारे बड़ों का तरीक़ा नहीं है कि औरतों को सामने बिठाकर बयान करें।
औरतों को सामने बिठाकर बयान करने का तरीका हमारे अकाबिर का, असलाफ का, औलिया का, असफिया का, अतकिया का नहीं है। ऐसी मजबूरी, ऐसी मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिससे निकलना नामुमकिन हो, तो उस सूरत में बयान करने वाला अपनी निगाहों को नीचे रखकर जल्द से जल्द मुख्तसर बयान करके ख़त्म कर दे, यही लिखा है। आपको देखते दिखाते जैसे मैं बयान करता हूँ, सामने औरतों का मजमा हो, इस हालत में बयान करने की किसी को इजाज़त नहीं, कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो। वो अगर कहता है कि ज़रूरत है तो फिर उसकी विलायत में डाउट है। खुद हमारी आंखें चोर बन चुकी हैं। हम चाहते हैं हमारे करिश्मे औरतें देखें। इससे बचना चाहिए। हज को जाने वाले क्या शोर शराबा कर रहे हैं, क्या शोर शराबा कर रहे हैं। एक ज़माने में हज को जाने वाले अपने अमल के कबूल होने के लिए इतना डरते थे, इतना डरते थे। हज़रत फ़तह मूसिली रहमतुल्लाह अलैह हज को जा रहे हैं, वो भी पैदल। सब वो वाक़ियात हैं हज पर, कभी इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे, यहाँ आदित बैठ जाएंगे, करंट चलेगा ना, हाँ हाँ हाँ, समझ। मैं उठ को गया तो मंजे उतना ढूंढेंगे नहीं जितना करंट गया तो करंट को ढूंढ रही। करंट जाते ही फैन को देखते हो, वाह 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 वाह। दीन के नाम पर चंद मिनट बगैर करंट के बैठकर पसीना बहाने की जिनके पास ताकत नहीं है, दीन के नाम पर खून बहाने की ताकत कहाँ से आएगी। हज़रत फ़तह मूसिली रहमतुल्लाहि अलैहि पैदल हज के लिए रवाना हुए। रास्ते कांटेदार नोकीले, रात में क़ियाम कभी सफ़र, कभी दिन में क़ियाम कभी सफ़र कई। पैदल मूसिल से निकलकर मक्के मुकर्रमा पहुँचने का इरादा करके निकलते। गुज़रते गुज़रते रास्ते में एक अपाहिज को देखा, माजूर को देखा, जो पैरों से माजूर है, हाथ भी बराबर सलामत नहीं। ऐसी सीमेंट के रास्ते नहीं, तार के रास्ते नहीं, पथरीली नोकीली रास्ते। रेंगता रेंगता रास्ता तय कर रहा है। हज़रत फ़तह मूसिली रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सलाम किया, पूछा प्यारे कहाँ जा रहा है। जवाब सुनो, उसने कहा कि क़िबला, जहाँ आपका इरादा है वहाँ मैं भी जा रहा हूँ। हज़रत ने पूछा मियाँ मैं तो हज के लिए जा रहा हूँ, मक्का जा रहा हूँ, जो हज़ारों किलोमीटर दूर है, सलामत पैर है। कभी कभी कहीं कहीं रास्ते में मैं कोई सवारी का भी इंतज़ाम कर लूँगा, और तू इस हालत में हज, गरीब पर हज फ़र्ज नहीं, माजूर और मायूस और मरीज़ पर हज फ़र्ज नहीं, तेरे पर हज फ़र्ज नहीं है प्यारे, तू हज बदल करा देता। उसने कहा कि हजरत एक है शरीयत, एक है मोहब्बत। शरीयत में तो रुखसत है, मोहब्बत में रुखसत नहीं। शरीयत ने इजाज़त दी कि बदल करा दे, मोहब्बत कहती है तेरे उसके मोहब्बत में कोई बीच में ना आए। काश जाने वाले बैठे होते, मुझे बयान करने का मौका मिलता, ये बयान करके उनके सामने रखता, वो बदल जाते तो इंशाअल्लाह ताला उन्हों जाको फ़ोन करे तो घर में मालूम होता पहुँच गए बोल को।
ऐसे करो मेरे दोस्तों, इबादत ऐसे करो। ये क्या हाल बना रखा है। शरीयत में इजाजत है क़िबला, मोहब्बत में इजाजत नहीं। अच्छा, अभी तो हजारों किलोमीटर दूर है, कोई बात नहीं। कभी देखने का मज़ा मिलता है तो कभी दीदार के इंतज़ार में भी मज़ा मिलता है। इंतज़ार का मज़ा भी कुछ और है। हज़रत ने फरमाया चल मैं तेरे लिए सवार, नहीं कोई बात नहीं है, आप जाओ। हज़रत ने फरमाया कि भाई मेरे लिए दुआ कर। अच्छा ये बता कि तू कितने साल हुआ हज का इरादा करके घर से निकल कर? तो उस अपाहिज ने कहा कि हज़रत इरादा करके निकल कर 10 साल हो गए, सफ़र कर रहा हूँ। अरे रेंगता जा रहा है सुना भाई, रेंगता जा रहा है सुना। वो पैदल हज करे ना, क्या नाम है उनका, शिहाब साहब की तरह तो नहीं चलते गए, अल्लाह कबूल फरमाए, वैसा तो नहीं ना, इन्हों रेंगते ना जा रही सब। दस साल हुए और 10 साल का सफ़र बाकी है मियाँ सबना, कोई बात नहीं है। ये मोहब्बत और इश्क की बातें हैं, आप जाइए। वो अपाहिज ने हज़रत फ़तह मोसली को जो कहा वो बोल कर अपनी बात ख़त्म करो। हज़रत मेरे से पहले आप पहुँचेंगे, दुआ करने का जब वक्त आएगा ज़रूर दुआ करें और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे इस सफ़र को भी कबूल फरमा ले। आपको मेरे सफ़र पर ताज्जुब हो रहा है, मैं 10 साल से इसी टेंशन में जा रहा हूँ और पहुँचने तक मुझे ये टेंशन बराबर रहेगा। अमल करने के बाद भी यही टेंशन रहेगा कि मैं अमल तो कर रहा हूँ, मेरा अमल कबूल होगा कि नहीं होगा, मेरा अमल कबूल होगा कि नहीं होगा। इतनी मशक्क़तों के साथ हज करके लोग कबूलियत को सामने रखकर डरते थे। हमें तो यूँ मालूम होता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अल्लाह को चाहिए कि मेरा हज कबूल करे, ऐसे मालूम हो रहा है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खाली नज़र पर बात लग गई ना साहब, आ गई ना। अब फिर मैं पीछे जाकर उन तमाम बातों को दोहराने का वक्त नहीं रखता। इंशाअल्लाह इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए आइंदा जुमा अर्ज़ करूँगा। लेकिन आज के जुमा में तमाम बातों के साथ एक गुजारिश हज़रात हुज्जाज किराम से करना चाहता हूँ, पूरे खुलूस के साथ वाहियात, इसराफ, गलत और गुनाहों से बचकर अपने सफ़र का आगाज़ करें और जाएंगे ज़रूर दुआ करें। अपने आमाल को सेहत के साथ सही सही तरीक़े से अदा करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को बेहद कबूल फरमाए, सफ़र को मज़ीद आसान फरमाए। जिस आफ़ियत के साथ रब्बुल इज़्ज़त बुला रहे हैं उसी आफ़ियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस भी फरमाए। अगर हो सके तो आइंदा जुमा भी हज ही के मुताल्लिक़ और दूसरी तमाम अपने उन्वान के बातों के साथ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह सब पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।